दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आखिरकार दोस्तों आज एक टेस्ट हो ही गया और ये टेस्ट का पूरे डिफेंस वर्ल्ड को और पूरे दुनिया को और पूरे इंडिया को इंतजार था इस चीज का। ये ऐसा टेस्ट था और ये बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट था और ये एक मिसाइल टेस्ट था जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे में बताऊंगा। तो चलिए इस खबर को शुरुआत कर लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों डिफेंस के सेक्टर में बहुत ही बड़ी खबर आई है, वो भी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। और आज इंडियन एयरफोर्स को मतलब क्या बोलूं, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिल रहा होगा तो वो इंडियन एयरफोर्स को मिल रहा हो, क्योंकि उनके शक्ति में और उनके पावर में इजाफा हुआ है इस चीज से। तो चलिए इस खबर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एयर टू एयर लॉन्च मिसाइल जो होती है वो बड़ी क्रिटिकल मिसाइल होती है। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या होता है ना कि आने वाले सामने वाले जो भी लड़ाकू विमान है, ड्रोन है, उसे तो वो हिट करता ही करता है। उसके साथ साथ अगर लैंड पे या फिर पानी में कोई शिप खड़ा है उसे भी अटैक करता है। और इसे क्या करते हैं हम लोग, लड़ाकू विमान से लॉन्च करते हैं। अब इसकी जो रेंज होती है ना वो बड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज को अगर हवा में उठा के लेके जा रहे हैं तो उसकी जो वेट है वो मैटर कर जाती है। अब जो अगर आपको बहुत ही ज्यादा रेंज वाला अगर मिसाइल चाहिए तो उसके लिए वो बड़ा मिसाइल होगा, बहुत हेवी मिसाइल होगा जिसको हम लोग कैरी नहीं कर पाएंगे। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 150-200 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल को हम लोग मोस्टली सुपेरियर मानते हैं और वही चीज हम पूरे दुनिया में यूज किया जा रहा है। लेकिन आज जो खबर आई है ना वो आप सुन के आप भी दंग रह जाएंगे कि इंडिया ने ब्रह्मोस का AK लॉन्ग वर्जन अटैक का जो वर्जन होता है उसे लॉन्च किया है और वो पूरे पैरामीटर को उसने एकदम खड़ा साबित किया है। और इसकी रेंज कितनी है तो वो भी मैं आपको बता दूं, तो अराउंड 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये साथ में तो वारहेड ले ही जा रहा है। और ब्रह्मोस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इसकी जो रेंज है उसे बढ़ा दी गई है और वो 400 किलोमीटर तक पहुंच गई है। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज भी अगर कोई ड्रोन होगा या फिर कोई फ्लाइट होगा या फिर कोई जेट होगा उसे भी ये मार गिराएगी आराम से। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक जो लड़ाकू विमान होती है उसकी रेंज होती है अराउंड 1500 से 2000 किलोमीटर और साथ में ये 400 किलोमीटर। तो समझ लीजिए कि मैं 2500 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई आदमी है तो उसे जाके वो अटैक करेगा और बियॉन्ड विजुअल रेंज से वो अटैक करके और डायरेक्ट एयर टू एयर उसे मार गिराएगा। ये है इसकी खबर। अब इससे भारतीय वायुसेना को क्यों इजाफा मिली है, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी फ्लीट कम है, ठीक है ना, स्क्वाड्रन कम है हमारे पास जेट का। लेकिन अगर हमारे जेट में लगने वाले जो हथियार हैं अगर वो डेवलप्ड हो जाते हैं तो उससे भी दुश्मन सेना थर थर कांपेगी। इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया में यहाँ तक कि अमेरिका में भी अगर कोई यूज कर रहा है तो 150-200 के रेंज के ही मिसाइल को यूज करता है एयर टू एयर मिसाइल के लिए। लेकिन आज अगर इंडिया 400 किलोमीटर की रेंज में एयर टू एयर मिसाइल में अगर वो एंटर कर गया है तो आने वाले टाइम में कोई भी दुश्मन देश अगर हमारे एयर बेस में या फिर एयर जो रेंज है हमारा एरो रेंज जो है उसके अंदर में घुसने से पहले 5 बार सोचेगा कि हमें जो चीज दिखेगा नहीं वो भी सामने से हमें अटैक कर सकता है। क्योंकि पुराने वाले में प्रॉब्लम ये था कि पुराना वाला 150 से 200 किलोमीटर है वो विजुअल रेंज में आ जाता था। उससे क्या है कि सामने वाला जेट को देख लेता था, उसके बाद वो डॉग फाइट हो जाती थी या फिर वो समझ जाता था और वो फिर अपने रास्ते पीछे में भाग जाता था। लेकिन ये जो मिसाइल है इससे जो है ना ये बात नहीं बनेगी। बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये बियॉन्ड विजुअल रहेगा और ये जब लॉन्च करेगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा और जब पास आएगा तो उन्हें रिएक्शन करने का कोई टाइम ही नहीं रहेगा। इसीलिए ये हमारे भारतीय वायुसेना की जो पावर है उसे वो इजाफा करेगी ही करेगी और करने वाली है। बाकी इसकी जो अल्टीमेटम है वो बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा था। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो पड़ोसी चीन है वो हर वक्त अपना एक स्पाई शिप लेके पहुंच जाता है जिससे कि हमारा स्पाई किया जाए और सारे जितने भी मिसाइल है उसका पूरा का पूरा जासूसी किया जाए। उसीलिए जो है भारत सरकार आजकल नो टाइम वार्निंग भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखता है। अगर वो नो टाइम वार्निंग जारी भी करता है तो वो मिसाइल का स्पेसिफिकेशन नहीं बताता है जिससे कि वो जासूसी से बच सके। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।